एक ईमानदार ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ फूल भेंट किए। अनेकों अन्य ग्रंथों में पढ़ने से व्याकुल होकर, रोकने में व्यस्त होकर अद्वैतवाद करते रहते हैं। कई ये तो परम तत्व को और इस प्रकार से मनुष्य को दूसरी प्रकार से कलेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महावाक्यार्थ का विचार और इस प्रकार होता है, किंतु उनकी व्याख्या दूसरे प्रकार से होती है। एवं कई एक तो उत्पन्न होकर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जग में साचो तेरो नाम, पिता है तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम तेरा मेरा तेरा जगदाता विश्व विधाता, तू ही 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 सुबह तू ही शाम। तेरा मेरा
साचो तेरो नाम। तेरा मेरा तेरा मेरा, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता। मेरे पति सुरेश कुमार शर्मा एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। वो एक बहुत बड़े विद्वान आत्मा थी। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जीवन में। इतना उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में। ही वॉज सेल्फ मेड पर्सन। और जो कुछ आज हैं हम सब उनकी बदौलत आज हैं। हमने उनसे जीना सीखा है कि जीते कैसे हैं लाइफ को। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें ज्ञान मिला। और जिंदगी संभालनी कैसे संभालनी है वो सीखा हमने उसको। हमारी शादी 1989 में हुई। और जब हमारी शादी हुई हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही थे, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने पर हमारी लाइफ जो थी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकाव हमारा बढ़ गया। और उन्होंने अध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उस कारण से हमारी लाइफ टोटली स्पिरिचुअलिज्म में तब्दील हो गई। और अर्लियर ही वॉज अ बिजनेसमैन। ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था हमारा और बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव के कारण हमारा जो ध्यान था अध्यात्म की तरफ हो गया और हम इस अध्यात्म में आ गए। मैं भी स्पिरिचुअल हीलिंग्स करती थी और वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग पड़े। और उन्होंने रिसर्च की एस्ट्रोलॉजी में और बहुत विद्वान वो थे। अपनी उनकी रिसर्च थी अपने सब्जेक्ट के बारे में और हमें बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिला। आज जो कुछ भी है हम जिंदगी में हैं सब उनकी बदौलत है। ही वॉज ए सेल्फ मेड पर्सन। बहुत लाइफ में स्ट्रगल की और आज इस मुकाम पे खड़ा किया कि जिंदगी में हर एक दुनिया के हर एक कोने में उनके फॉलोअर्स हैं और उनको याद करते हैं। आज सबको बहुत बड़ा धक्का लगा है, हमें भी धक्का लगा है। ये इतनी यंग एज में हमें छोड़ के चले गए हैं और विश्वास भी नहीं होता, लगता आज भी हमारे साथ हैं जैसे जिंदगी एक सपना है। मेरा नाम निखिल शर्मा है। मैं श्री सुरेश कुमार शर्मा जी का बेटा हूँ। मेरे पापा के बारे मैं बताना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही है और उनकी जीवन शैली कैसी रही है। ये मेरे माता जी हैं। आज तक ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाले हैं सदा बस मैंने यही देखा है कि मेरे पिताजी का साथ अगर किसी ने सही मायने में दिया है तो वो मैं भी नहीं हूँ बल्कि मेरे माता जी हैं। मेरे पिताजी की स्टडिंग शेरवुड कॉलेज से हुई है। एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज माना गया है जहाँ से अमिताभ बच्चन जी पढ़े हुए हैं। उस कॉलेज से मेरे पिताजी की स्टडिंग हुई है। शुरू से ही इंडिपेंडेंट रहे हैं। बहुत ही हार्ड लाइफ देखी है और हार्ड लाइफ के कारण बहुत ही सूझबूझ और मैच्योरिटी भरी लाइफ उन्होंने जी है। जब से मैंने अपनी आंखें खोली हैं, अपना होश संभाला है, बस यही देखता आया हूँ कि जीवन में इवन मेरे पिताजी की कभी हैसियत ना भी हो तब भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उससे ज़्यादा मेरे को प्यार दिया है, मेरे लिए सामान लिया, मेरे को लेकर दिया सब कुछ। और बस ये कहूँगा कि उनके जीवन में जितनी उन्होंने स्ट्रगलिंग की है शायद ही मैंने किसी इंसान को देखा होगा। अपनी लाइफ में एक इंसान के लिए शायद वो एक पड़ाव बहुत ही मुश्किल होता है जहाँ से वो जी कर निकले हैं और वो इसी कारण निकले थे क्योंकि वहाँ पे उस पड़ाव पे, उस वक्त पे, उस क्षण पे मेरे मम्मा जी हमेशा उनके साथ रहे हैं। एक समय होता था हमारी लाइफ में कि पापा ने बहुत ही बुलंदियां छुई थी। पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहे थे, बहुत अमीरी भरे। हमने समा भी देखा है, अपना सब समय देखे हैं और उस समय में
पापा ने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, बेशक समय अच्छा हो या समय बुरा हो। वो समय से अगर हम जब निकले थे तो एक ऐसा समय भी आया था कि पापा की लाइफ में एक समय के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। उस टाइम पर पापा के पास कुछ भी नहीं बचा था, एकदम कह सकते हैं खाली हाथ थे। उस खाली हाथ से भी उन्होंने कभी जिंदगी में कोई भी तंगी महसूस नहीं होने दी, ना मुझे ना मेरे माताजी को। ये आज की डेट में डॉक्टर सुरेश कुमार जी के नाम से जाने जाते हैं, सुरेश कुमार शर्मा जी। एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं, बहुत ही बड़ी उपलब्धियां पाई हैं उन्होंने। एक समय होता था कि ये पिताजी की लाइब्रेरी है मेरे, एक समय होता था कि एक भी किताब खरीदने जोगे उनके पास पैसे नहीं होते थे। वहां से उन्होंने खुद अपने आप को बनाया, अब एक सेल्फ मेड इंसान बने हैं और पूरे दृढ़ निश्चय से इस पड़ाव तक लेके आए हैं पूरे परिवार को। आज की डेट में जितनी उनको जानकारी थी, एक बहुत ही महान इंसान, बहुत ही बड़ी शख्सियत रह चुके हैं वो। सारे लोग उनको जानते हैं पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, यूएस से। हर इंसान मेरे पिताजी को पूछने समझता था, पूछने मानता था उनको, क्योंकि उन्होंने हर एक की जिंदगी बनाई। ये नहीं कि बस हमारा परिवार ही था, हर एक का परिवार जोड़ा, हर एक के साथ उन्होंने प्रेम भाव से रहे और बहुत ही विज्ञानी माने गए थे। पहले तो मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते थे, बट बिजनेस में हर एक इंसान के उतराव चढ़ाव आते हैं। उनका जब उतराव आया तो उन्होंने अपना रुख स्पिरिचुअल साइड कर लिया और बहुत ज़्यादा धर्मात्मिक जीवन में चले गए। 25 साल से उन्होंने दृढ़ निश्चय करके इतनी विद्या इकट्ठी की, इतना पढ़े। एक समय होता था कि हमारे को हम उनको देख भी नहीं पाते थे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिन रात बस पढ़ते रहते थे और पढ़ के इतना वैज्ञानिक बने वो कि अगर किसी इंसान को वो देख भी लेते थे तो उस इंसान को देख के ही उनका जीवन बता देते थे और उनकी जो कई बातें होती थी वो पत्थर पे लकीर होती थी। ये हर इंसान जानता है जो उनसे जुड़ा है। इवन मैं ये कहूँगा कि अपने आखिर समय में भी शायद ही कहते हैं लोग कि जिस इंसान को पता हो कि जिस समय उसने जाना है और वो समय बता दे तो वो बस एक इंसान भगवान के समान माना जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पिताजी एक ऐसे शख्सियत थे कि जाते समय उन्होंने ये बताया कि इस समय पर वह अपने प्राण त्याग कर प्रभु के चरणों में जाएंगे और वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरे पिताजी जब बीमार थे तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय पर शायद ही कोई ज़िंदगी में इतना कर सकता है जितना मेरी मम्मा ने किया है। मेरे मम्मा ने दिन रात सुबह शाम बस उनकी सेवा की है, अपना जीवन छोड़कर सारा जीवन उनकी तरफ लगाया, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। मेरे माताजी को 104 105 तक बुखार रहता होता था, फिर भी माताजी मेरे उनको देखते होते थे, उनका खाना पीना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना। हम रहते यहाँ फगवाड़ा में थे, उनका इलाज पीजीआई से चलता था चंडीगढ़ में और सारा वो खुद अकेले संभालते होते थे। बीच में मेरे को भी मेरे यहाँ पे पेपर होते थे तो इस करके मैं नहीं जा पाता था, पर अकेले ही उन्होंने एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसी शख्सियत बने हैं कि उनके संस्कारों से ही मुझे संस्कार मिले हैं। और मैंने भी अगर कुछ किया अपने पिताजी के लिए वो सिर्फ अपने माताजी को देखकर किया है। उनके जीवन में इतने दुखी भरा समय भी आया पर वो सब हंसकर इसलिए निकल गया